नमस्कार मित्रों। नहीं दल्लन टॉप का दुष्प्रचार और नहीं बवासीर कुमार का कुप्रचार दिल्ली में बीजेपी की आंधी को रोक पाई और न ही एक तरफा समुदाय विशेष का वोटिंग करने का तरीका दिल्ली में बीजेपी के सुनामी को रोक पाया। यह निश्चित है, पहले से ही निश्चित था कि 2025 में दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी ठगवाल और झाड़ू पार्टी से। क्योंकि यह जो ठगवाल है वह दिल्ली की जनता को जो सब्जबाग दिखाया करते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि दिल्ली को नर्क बना दिया गया, जहां पर बिजली कटने की समस्या, गंदा पानी सप्लाई होने की समस्या, बरसात में पूरा दिल्ली नालों में तब्दील हो जाने की समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती थी। बल्कि शिक्षा के नाम पर कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, अच्छे अच्छे विद्यालय बनवाएंगे के नाम पर शराब के ठेके खोले गए, गली गली शराब के ठेके खोले गए दिल्ली में। तो उसी सब का परिणाम है, चाहे कोई पत्रकार कितना भी दुष्प्रचार कर ले, कोई नेता कितना भी झूठा वादा कर ले, या फिर लोभ लालच दिखा करके वोट प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता जिस प्रकार से जागरूक होकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया है, यह बहुत ही अच्छा संकेत है दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के विकास के लिए। जहां तक 5 मुस्लिम विधायक बनने की बात है कि आम आदमी के 5 विधायक हैं जो मुस्लिम हैं, जिसमें कि ओखला है और भी कई सारे क्षेत्र हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त में यह बता देना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में कि चाहे रमेश विधुड़ी हो, उनके बयानों को लेकर के प्रचारित किया जाता है कि रमेश विधुड़ी जैसे लोग हैं जो ध्रुवीकरण करते हैं, सांप्रदायिकरण करते हैं, घटिया बयानबाजी करते हैं। तो दल्लन टॉप जैसे लोगों के लिए, बवासीर कुमार जैसे लोगों के लिए आतंकवादी को आतंकवादी कहना, जिहादी को जिहादी कहना घटिया बयान है। क्योंकि यह सब जितने भी बवासीर कुमार हैं या दल्लन टॉप हैं, यह सब घटिया चैनल बना करके और घटिया न्यूज़ एंकरिंग करते हैं और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि दल्लन टॉप, इनके जितने भी आप आर्टिकल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, इनका जो तरीका होता है, यह हमेशा एक तरफा बात करते हैं और जिहादियों आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, या फिर इनको जो नोट का पुलिंदा देते हैं यह उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार रहते हैं। और यह जो बवासीर कुमार हैं जो अपने आप को स्वतंत्र निरपेक्ष और कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, तो फिर जब आप किसी से डरते नहीं हैं तो आप खुल कर के बोलिए कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान है, अवैध घुसपैठिए मुसलमान है, जो अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों का वोट बैंक है। और आप आतिशी मार लेना की बात कीजिए कि आतिशी मार लेना किस प्रकार मुस्लिमों की सभा को बुला करके और उसमें जय श्री राम का नारा लगाती है, और फिर जब मुस्लिम विरोध करते हैं तो वह सॉरी बोलती है कि गलती से हमसे राम का नाम लिया गया, हमारे मुंह से राम का नाम निकल गया, आई एम सॉरी। तो यह किस प्रकार के का नेतृत्व देंगे दिल्ली में और किस प्रकार का विकास करेंगे दिल्ली में? जिसको राम का नाम लेने में शर्म होता है, जिसको राम का नाम लेने में डर होता है, वह केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए जिहादियों के सामने राम के नाम को ओछा सिद्ध करते हैं, ओछा साबित करते हैं। और फिर कालका जी विधानसभा क्षेत्र के लोग, जनता उनको आतिशी मार लेना जैसे लोगों को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें
जनता का भी दोष है और हो सकता है कि वहाँ पर जिहादी या फिर जो मुसलमान या विशेष समुदाय के लोग हैं जो एक तरफा वोट करते हैं। तो दल्लन टॉप जैसे लोगों को समझना चाहिए, बवासीर कुमार जैसे लोगों को समझना चाहिए, स्वयं दिल्ली के जनता को समझना चाहिए कि 15 वर्षों में आपको आतिशी मार लेना हो या केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, आपको क्या दिया है इन लोगों ने, सिवाय गंदी नाली के, सिवाय प्रदूषण के, सिवाय दारू के ठेके के। तो फिर भी यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एक विधायक बन गए आम आदमी पार्टी के, ठीक है। फिर 5 वर्ष बाद, अब तो 5 वर्ष बाद भाजपा का शासन रहेगा दिल्ली में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब अगले 5 वर्ष के बाद जो भी रहा सहा है, कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, तो यह ठगवाल एंड कंपनी का भी नामो निशान मिट जाएगा दिल्ली से। यह जो 5 वर्ष का अब समय होगा दिल्ली में, यह विकास का समय होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास कार्य करेंगे और अगले 5 साल बाद जो भी बचा है आम आदमी पार्टी, वह पूरी तरह से साफ हो जाएगी और दिल्ली में विकास की नदियां बहेगी और अवश्य बहेगी। यहाँ पर स्मरण करना आवश्यक है, 15 वर्षों का आपका कार्यकाल, आपके नेताओं का कार्यकाल, केवल दंगे फसाद होते थे दिल्ली में, केवल शराब के ठेके खोले जाते थे दिल्ली में और केवल मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके सत्ता प्राप्ति का एक षड्यंत्र चल रहा था और विकासवाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, यानी कि अपने आप को दूध का धुला हुआ साबित करने का नौटंकी चल रहा था, जिसमें मीडिया के लोगों को ढेर सारा रुपया दिया जाता था। खैर, अब जो भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना आवश्यक है जो दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं। रमेश विधुड़ी जैसे नेता को हार मिलती है, यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि जो आपको इतने सालों से ठग रहा है उसको आप जिता रहे हैं, लेकिन जो सच्चा राष्ट्र भक्त है, जो सच्चा धर्म का भक्त है, जो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ने मरने को तैयार है, उसको अगर आप हरा देते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं है। कालका जी के जनता के लिए दिल्ली की जनता ने तो अपना दिखाया है, लेकिन फिर भी जो 5-5 मुस्लिम विधायक बने हैं, कहीं न कहीं अभी थोड़ी सी चूक है दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं में, दिल्ली के भाजपा नेताओं में और दिल्ली की जनता में। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।